खबर भंडरिया प्रखंड से है, जहां अखिल भारतीय आदिवासी महासभा केंद्रीय कमेटी की 2 दिवसीय बैठक 17 व 18 सितंबर को भंडरिया प्रखंड के जमोती में संपन्न की गई। कमेटी सदस्यों को संबोधित करते हुए महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश मिंज ने कहा कि इस समय भारतीय लोकतंत्र अपने सर्वाधिक कठिन दौर से गुजर रहा है, जो यह भारतीय लोकतंत्र का काला युग है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान केंद्र सरकार संविधान के प्रति प्रतिबद्ध नहीं दिखती और सरेआम देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रही है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि संघ परिवार के द्वारा मनुस्मृति पर आधारित नया संविधान बन रहा है। यह बात सार्वजनिक हो जाने के बाद भी उन लोगों पर किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। देश भर में सांप्रदायिक माहौल खड़ा किया जा रहा है। मुसलमान भाइयों और ईसाइयों के खिलाफ संपूर्ण ढंग से नफरत पैदा किया जा रहा है। आदिवासियों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक ओर महामहिम द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च पद पर बिठाकर आदिवासी प्रेमी होने का ढोंग की जा रही है, तो दूसरी ओर आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार को विभिन्न तरीकों से गिराने व स्थिर करने का कोशिश की जा रही है। पूरे देश में जहां गैर भाजपाई सरकार है, वहां सीबीआई व ईडी का डंडा चलाकर उनकी औकात बताने की कोशिश की जा रही है। महासभा के केंद्रीय महासचिव सुनील किस्पोट्टा ने कहा कि संघ परिवार बहुत तेजी से अपने मिशन को पूरा करने में लगा हुआ है। इसके विपरीत आदिवासी संगठन संघ परिवार के सातिराना साजिश के खिलाफ संघर्ष संचालित करने में असमर्थ है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि सारे आदिवासी संगठन एक बड़ी छतरी के नीचे आवे तथा योजनाबद्ध तरीकों से संघ परिवार के खिलाफ विचारात्मक संघर्ष फैलाते हुए आदिवासी विचारधारा व आदिवासी दर्शन का प्रचार करें और इन मनुवादियों के खिलाफ संघर्ष संचालित करें। बैठक में आदिवासी महासभा के बैनर तले मार्च 2023 में पलामू जिले के मेदिनीनगर में एक महासम्मेलन करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसकी तिथि की घोषणा इस साल के अंतिम महीने में की जाएगी। उसके पहले अक्टूबर 2022 तक सभी प्रखंडों के प्रखंड स्तरीय सम्मेलन हेतु 10-10 प्रखंड कमेटियों का निर्माण करने की जिम्मेदारी सभी जिला कमेटियों को दी गई। वहीं 15 नवंबर को प्रत्येक प्रखंड कमेटियों को अपने अपने प्रखंडों में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती समारोह आयोजन करने का निर्देश दिया गया। साथ ही जिन जिलों में नई जिला कमेटी की गठन की गई है, उन सभी जिला पदाधिकारियों को अगले महीने अक्टूबर माह के अंत तक 5-5 प्रखंड कमेटियों की गठन करने का सख्त निर्देश दी गई। बैठक में चेतू सिंह खरवार, त्रिपुरारी सिंह चेरो, अजय सिंह चेरो, सुनील मिंज, फिलिप कुजूर, राजेश मिंज, केशवर किरकेटा, अजय सिंह खरवार, प्रताप तिर्की, रामखिलावन सिंह चेरो इत्यादि ने मुख्य रूप से अपने सार्गभीर्त विचारों से बैठक को सफल बनाया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। हमारी संस्कृति पर अपनी संस्कृति का पालन करना भी तो एक लोकतांत्रिक अधिकार है। उस पर जो हमले हो रहे है ना, ये सब लेवल पर बात होनी चाहिए हम लोगों की, है ना। वो सब बात कहाँ पर कौन ग्राम कमेटी बनेगा, ग्राम सभा बनेगा, वो सब रिपोर्टिंग में आप रख सकते हैं वो सब चीज। लेकिन अभी कैसे हमले हो रहे हैं हम लोगों की संस्कृति पर, है ना, उसका उनका क्या मतलब, वो सैद्धांतिक किस तरह के सिद्धांतों को स्थापित कर रहे हैं हमारी संस्कृति पर हमला करने के लिए, कैसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म करने के लिए कैसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं, वो सब पर हम लोग का बात अभी केंद्रित होना चाहिए। अपना गांव में हम लोग कैसे कर्मा मनाए, कौन क्या बोला, इस स्तर के बात हम यहाँ पर नहीं करना चाह रहे हैं। सभी साथी को जोहार। आज के इस महत्वपूर्ण बैठक में अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष ने अपने अध्यक्षीय भाषण में जो बातें रखी, निश्चित तौर पर भारतीय लोकतंत्र पर जो खतरा मंडरा रहा है, इसका सटीक चित्रण इन्होंने किया है। साथ ही जो आदिवासियों पर
उनके लोकतांत्रिक अधिकारों पर उनकी पहचान, उनकी अस्मिता, उनकी संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज पर जो हमले हो रहे हैं वह निश्चित तौर पर आदिवासी समाज के अस्तित्व को ही खत्म करने का योजना है। और इस योजना में कितना हद तक वो सफल होंगे वह सब निर्भर करता है आदिवासी समाज की गति पर। जो गैर आदिवासी समाज जिस गति से काम कर रहा है उस गति में यह आदिवासी समाज है या नहीं है। जैसे जितने भी जो हमले हैं उन हमलों को हमारा समाज देख नहीं पाता है और उसमें वह रिएक्ट भी नहीं कर पाता है। बहुत बाद में ये बातें आती हैं हमारे समाज में। इसके मूल में यही कारण है कि हमारा समाज जो बौद्धिक जमात है वह बौद्धिक जमात हमेशा वह व्यक्तिवादी ढंग से सोचता है, व्यक्तिगत विकास के हिसाब से वो सोचता है और वो आदिवासी समाज को पीछे लौटकर नहीं देखता। और इसीलिए ये सब बातें हो रही है। और जिस तरीके से आज हम धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसके प्रयास में हैं कि हम अपने समाज को, अपने इतिहास को कैसे जानें और अपने जो गौरवपूर्ण इतिहास है उस इतिहास को हम कैसे पुनर्स्थापित करें। हमारे समाज का जो बेहतर चीज़ है इसको हम कैसे स्थापित करें, इस दिशा में धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं। और इन कोशिशों में यह सही बात है कि हम अकेले अकेले नहीं कर सकते हैं और इसके लिए हमारे लिए एक संगठन का ज़रूरत है और एक शक्तिशाली संगठन का ज़रूरत है। और उस शक्तिशाली संगठन बनाकर ही हम इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इस तरह का अनुभव नहीं है। हम बहुत साथी लोग बोल रहे थे कि समाज को बदलना है, तो हमारे समाज का जो भाषा है, संस्कृति है, सभ्यता है, परंपरा है, रीति रिवाज है, उसको हमको स्थापित करना है। अगर यह स्थापित होगा तो निश्चित रूप से जो है कि समाज आगे बढ़ा हुआ दिखेगा। ऐसा नहीं है कि हम अपने समाज को है ना किस रूप में बदलेंगे। जो हमारे प्रजातंत्र पर या हमारे
संस्कृति पर या हमारे भाषा पर जो हो रहे हैं और जो लोग कर रहे हैं उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, और तब इसलिए वो लोग हर चीज़ को बड़े फोर्स के साथ आगे बढ़ा पा रहे हैं। मेरे ख्याल से आज ज़रूरत है हमारे इस अखिल भारतीय आदिवासी महासभा को तय करने की कि हम कैसे अपने लोगों के बीच में राजनीतिक चेतना ला पाएँ। जब हमारे लोग राजनीतिक तौर से उनमें समझ आएगी और वो राजनीतिक तौर से एक रूप में आएंगे, तो हम जिस तरह से हमारे ऊपर राजनीतिक तौर से हमले किए जा रहे हैं, हम उसका जवाब उसी तरह से दे पाएंगे। और इसके लिए हमारे समाज के जितने भी लीडर्स हैं, वो आज हमें ज़रूरत है, पार्टी लीडर्स की ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है ग्रास रूट लेवल पे लीडर बनाने की। और जब हम इस तरह का कदम रखेंगे और हमारे जो ग्रास रूट लेवल के जो लीडर्स अपने संविधान का निर्माण या जहाँ विधान का कानून का निर्माण होता है वहाँ पहुँच पाएंगे, तो हम हर परिस्थिति को मुकाबला करने के लिए सक्षम हो पाएंगे। मेरी सोच यही है कि हम इस अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के द्वारा धीरे धीरे हम लोग अपने राजनीतिक शक्ति को बढ़ाएं, और जिस राजनीतिक शक्ति के द्वारा हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं उसको हम उसी शक्ति के द्वारा रोक सकें। धन्यवाद। अध्यक्ष जी के जो स्वागत वक्तव्य हैं उसमें से सारी बातों का जो मतलब निचोड़ कहूँ मैं तो झारखंडी अस्मिता या कहें विशेषकर आदिवासी अस्मिता की बात कर रहे थे। और आदिवासी अस्मिता मतलब क्या है? जल जंगल जमीन हमारी अस्मिता है, रीति रिवाज हमारे अस्मिता हैं, और खासकर भाषा संस्कृति ये हमारी पहचान है, अस्मिता है। तो यहाँ पर सभी साथी लोग महसूस कर रहे हैं कि अखिल भारतीय आदिवासी का जो काम है, ये सब हमारी अस्मिता को लेकर के, जल जंगल जमीन को लेकर के और कई मुद्दों को लेकर के, तो उसको हम लोग समुदाय के बीच ले जाने में सक्षम नहीं होते हैं। तो चिंता का विषय यहाँ पर है। तो इसमें मैं कुछ हम लोग पत्रकारिता करते थे तो कुछ अनुभव है उसको शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग जो यह समस्या है तो उसमें हम लोग एक कम्युनिटी रेडियो बोलते हैं। मान लीजिए कि 50 किलोमीटर के रेंज पर हमारी बातें गांव वाले सुन सकते हैं और उसको कम्युनिटी को मिलेगा और उसको कम्युनिटी चलाएगा। तो हम जो अपनी बातें हैं भाषा की, संस्कृति की, पर्व त्यौहार आते हैं, नाच गान की, खेती बाड़ी की, कोई नया नया अनुसंधान हुआ उसकी बातें हमारी भाषा की, उसमें सब कर सकते हैं। तो हम लोग का प्लानिंग में कभी कभी ये चीज़ भी होना चाहिए। और दूसरी बात, मोबाइल रेडियो, छत्तीसगढ़ स्वर उधर चलाते हैं और वो लोग मोबाइल से रेडियो की तरह इस्तेमाल करते हैं और सारा समाचार जो है दिन भर में क्या घटित हुआ या फिर हफ्ता भर में क्या घटित हुआ, वो सारा समाचार उस मोबाइल में सभी को सुन सकते हैं। मतलब उसके जाके बताने की कोई ज़रूरत नहीं। तो आज टेक्नोलॉजी है। और उसी तरफ हम लोग न्यूज़ लेटर की बात कर सकते हैं, 4 पेज की पत्रिका निकालना बहुत खर्चे वाली और बहुत तकनीकी वाली भी चीज़ है।
तो न्यूज लेटर 4 पेज की अगर हम महीने में निकालें और जो बात हम मुंह से बोलते हैं, कुर्सी को उठा के रखिए, आवाज मत निकालिए। जो बात हम मुंह से बोलते हैं और उसको हम लोग न्यूज लेटर में लिख करके हम लोग जो है जन जन तक जा सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि अगर हम इस मीडियम का इस्तेमाल करें तो अपनी बातें हम कम्युनिटी के पास ले जा सकते हैं। धन्यवाद। बुद्धिजीवी लोगों का एक अथक प्रयास रहा है कि आदिवासी लोगों के बीच में सामाजिक परिवर्तन की दिशा में काम कर रहे हैं और ये सामाजिक परिवर्तन लाना इतना सहज नहीं है, क्योंकि इस बीच में हम आदिवासियों में बहुत ज़्यादा सक्रियता बीच में टूट गई। नतीजा है कि लोग दूसरे धारणाओं में ढलते चले गए और आज उस चीज़ को पुनः धरातल पटल पर या रास्ते पर लाना हम लोगों के लिए बहुत चुनौती का सामना करने जैसा लग रहा है। इस बीच में बहुत सारे लोगों, मतलब इस तरह की संस्थाओं का, इस तरह के सोच वाले लोगों की कमी रही है। नतीजा है कि वो धारणाएं जो है लोगों में कुट कुट के भर गया। जो खाली जगह मिला वो धारणाएं ढलते चले गई और लोगों की जो भावनाएं हैं वो दूसरे लोग उस पर हावी होते चले गए और लोग उस धारणा में ढलते चले गए। उससे निकाल पाना अभी बहुत चुनौती वाला काम है, लेकिन फिर भी कोशिश करने से कोई बड़ी बात नहीं है। कोशिश निरंतर होते रहनी चाहिए और ये जो धारणा सामाजिक परिवर्तन की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं, ये तब संभव होगा। और जब हम लोकतंत्र की भी बात करते हैं तो लोकतंत्र की भी रक्षा तब होगी जब हम में इस दिशा में हम काफ़ी मजबूत हो पाएंगे। और मजबूत तब होंगे जब हम लोग अपने लोगों के बीच में भी, अभी बहुत तरह की धारणाएं हैं जो उससे निकाल पाना बहुत मुश्किल है। हम लोग, कुछ लोग महसूस कर रहे हैं, लेकिन बहुसंख्यक जो है हमारा, वो इससे अभी विचलित है, अलग है। उनके बीच में जा कर के काम करना है हम लोगों को। उसके लिए एक संगठन और बेहतर जवाबदेही जिम्मेवारी के साथ जो है हम लोगों को जगह जगह पर, गांव-गांव में जा कर के इन सारी जो अभी जो लोकतंत्र की बात किए, देश की परिस्थिति की बात किए, इन सारी परिस्थितियों से लोगों को रूबरू कराना पड़ेगा। तब जा कर के इस चीज़ को, इसकी गहन अध्ययन भी हमको जानकारी रखना होगा। जब हमारे पास जानकारी का अभाव होगा तो हम लोगों को कन्विंस नहीं कर पाएंगे। अगर हम कन्विंस नहीं कर पाए तो हमारी बातों को क्यों लोग सुनेगा और इस समाज की परिवर्तन की दिशा में लोग कैसे ढलेगा। तो हमें इसकी गहनता से इसकी अध्ययन करने की ज़रूरत है। हमें जानकारी की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है और जा कर के तब हम लोगों के बीच में इसको अच्छी तरह से रख पाएंगे। और जब रखेंगे तो लोग निश्चित रूप से हमारी बातों से प्रभावित होंगे, तब जा कर के धीरे धीरे ये मूवमेंट चेंज होगा। तो समय समय पर इसका जो है हम महसूस करते हैं कि कुछ बुद्धिजीवी लोगों के लिए, जो जैसे आज केंद्रीय कमेटी है और केंद्रीय कमेटी में चुनिंदे लोग ही आते हैं, भीड़ नहीं है। तो इस तरह का जो ट्रेनिंग हम लोगों के लिए मिले तो हम लोग भी उसी दिशा में काम कर सकते हैं। जो लोग अभी आरएसएस काम कर रही है, विश्व हिंदू परिषद काम कर रही है और अभी छोटे छोटे जातियों में, छोटे छोटे समाज में शिव चर्चा का भी एक प्रचलन है। तो इस तरह की जो प्रचलन हो रहे हैं और इसी के माध्यम से लोग तरह तरह के काम कर रहे हैं और हम लोग इस दिशा में बहुत गहराई से इस पर गहन चिंतन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो काम हो रहा है। उनका जो है यही काम हो रहा है, वो छोटे रूप में है, आज शिव चर्चा के रूप में है। तो एक अनपढ़ गंवार लोगों के बीच में उन लोग जा कर के जो है इस तरह की प्रचार कर रहे हैं। ये लोग बड़े तबके में जा कर के जो है विश्व हिंदू परिषद काम कर रहा है, बजरंग दल काम कर रहा है। तो ये सारा चीज़ वो हमारे बीच में, आदिवासियों के बीच में ये चीज़ नहीं हो पा रहा है और इसको लाने के लिए
हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना होगा और इस तरह की लोगों हमारी जो धारणाएं हैं, चाहे देश की परिस्थिति, चाहे आदिवासियत की जो सब क्या कहेंगे अस्मिता की जो रक्षा की बात हम लोग करते हैं, तो इस दिशा में हम लोग तबे कारगर हो पाएंगे जब हम धरातल पर उतरेंगे। तो हम महसूस करते हैं कि हमें उसी दिशा में छोटे छोटे जहाँ भी हमारा क्षेत्र है उसी क्षेत्र में हम लोगों को उतरना होगा, और लेकिन पूरी जानकारी के साथ उतरना होगा। ये छिछलापन से जो है हम संगठन को काफ़ी मजबूत नहीं कर पाएंगे, लोगों को कन्विंस नहीं कर पाएंगे। ये हमें जानकारी का मजबूती से सारी जानकारी होनी चाहिए हमारे बीच में, तब हम लोगों को कन्विंस कर पाएंगे और तब हमारे पीछे लोग जुड़ पाएंगे। बस इतना ही कहना चाहते हैं। धन्यवाद। 2021 के आदिवासी विकास महाकुंभ मेला में जब हम लोगों ने एक उरांव जाति को लेकर के जब हमने उस मेले को जैसे आयोजन किया, तो वहाँ से बड़ी सफलता मिली और अध्यक्ष महोदय और हमारे सचिव महोदय, केंद्रीय सचिव महोदय, दोनों की भागीदारी ने हमें वहाँ से प्रेरित किया कुछ करने के लिए, क्योंकि उससे पहले तक इसमें कहने में कोई ज़रा सी भी नहीं कि उससे पहले तक हमें भी नहीं पता था कि हम एक मंच पर आ सकते हैं। लेकिन एक थोड़ी सी छोटी सी पहल हम लोगों ने किया था, जिसका एक अच्छा जैसे रिजल्ट मिला। तो लेकिन उस रिजल्ट को जब हम आगे ले करके बढ़ना चाहते हैं, जिससे कि मुझ में कुछ साहस बढ़ा, मुझ में कुछ ताकत हुआ, उसको जब हम ले करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तब मुझे यह समझ में आता है कि नहीं, इसके बावजूद भी हमारे ही बीच के लोग जो, अगर इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होती है कहने में, कि जो हमें अपनी छोटी सी बेनिफिट के लिए हमारे पूरे समाज को जैसे बर्बादी की कगार पर ले जाना चाहते हैं, उनको ज़रा से भी गुरेज नहीं है। हम जो अभी तक देख रहे हैं, इसमें हम देखें कि आज जो कार्यक्रम हमने अभी पलामू में जितनी गति से काम करने का जो प्रयास हम कर रहे हैं, कोई ऐसा दिन नहीं होता है कि जो हम लोग घर में बैठते हों, शायद वैसा होता है तो, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग लगे हुए हैं, और जितने स्पीड में हम लगे हुए हैं सफलता तो मिल रही है, लेकिन उतना ही गति से मुझे रोका भी जा रहा है। और यह जो है सिर्फ रोकने का क्या है कि लोगों का ये जो भावना बना हुआ है कि नहीं, वो तो फलाने जैसे किसी न किसी स्तर को छोटा बड़ा किया गया है। अगर आदिवासी हैं तो हम बहुत ऊंचे पर हैं, अगर फलाने आदिवासी हैं तो कुछ नीचे पर हैं। ये भी एक धारणा है हम लोगों के बीच में, जो ये भ्रांतियाँ हैं जो कि फैला दिया गया है, वही जिन्हें कि हम कहते हैं कि सुवर्णों के द्वारा, ब्राह्मणवादियों के द्वारा जो फैला दिया गया। फिर हमारे सर जी बोल रहे थे कि हम लोग जो हैं सो अपने ही लोगों से जैसे जूझ रहे हैं। हम भी कहते हैं तो वो कहते हैं कि आपके पास यह चीज़ नहीं है, तो हम कहते हैं कि आपके पास यह चीज़ नहीं है। लेकिन हमको कहना है कि अगर कहीं कि एक दूसरे के पास जो है, अगर एक दूसरे से हम शेयर कर लेंगे उसी चीज़ को मान करके, जो हमें बांटा गया है, जिससे हम लोग अलग अलग हैं, अगर एक दूसरे को यह समझ लेंगे कि ना इसमें ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सभी लोग एक समान हैं, और उसको मान करके अगर वहाँ पर सांस्कृतिक के कुछ चीज़ें हैं, हमारे पास भाषा है, हमारे पास पहनावा है, उनके पास जैसे और कुछ भी हैं, जो कुछ धरोहर है, अगर हम उस चीज़ को अगर अपना लें, सभी लोग एक दूसरे के पास जो है उसे अगर अपना लें, हमको लगता है कि ज़्यादा इसमें जैसे हम लोग सब माने कारगर होंगे। और इसके लिए भी अभी कहे ना कि लोग कहते हैं कि तुम तो चमार हो, हम लोग आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस जब मनाए पहली बार, तो हमारे ही बीच में देखिए हमारे एक बहुत अच्छे उभरते हुए हमारे समाज से भी निकल रहे हैं, हम लोग को जो हर समय जैसे अपने कंधे से कंधा मिला करके चल रहा है राम खेलावन जी, उनके साथ, क्योंकि जो वैसे लोग हैं तो बोलते कहाँ हैं जिसे कि हम हटा सकें, हम लोग के पास तो नहीं, लेकिन उनके सामने जैसे किसी ने कह दिया कि ये तो चमार है, तुम लोग सब चमार हो रहे हो, जाति माते हो। तो इस तरह की जैसे बातें जब हमारे ही बीच के लोग हमें तोड़ने की बात करते हैं, तो देश की जो समस्या हम लोग के पास है, जब हम अपनी समस्या से जूझ रहे हैं, तो देश की समस्या के बारे में सोचने के लिए हमारे पास समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि हम लोग यही कोशिश में लगे हुए हैं
कि जो सफलता हमें थोड़ी सी काम करने के बाद 19 फिर ठीक दूसरे के साल 2022 में जब हम लोगों ने इसे आयोजन किया तो उसमें और लोगों की जैसे सहभागिता हुई और भी हमारे 3-4 आदिवासी समुदाय के लोग जैसे मंच पर पहुँचे तो एक बड़ी सफलता मिली और नतीजा यह सामने है कि सभी लोग जानते हैं कि वह राजकीय मेला का जैसे उसे दर्जा मिल गया। जिस प्रकार से मान लीजिए कि अभी हम लोग विश्व आदिवासी दिवस का कार्यक्रम किए, तुरंत वहाँ का मेयर जो है करीब करोड़ रुपया की एस्टिमेट बना करके भेजने के लिए तैयार है। एस्टिमेट बन रहा है, 1 आध सप्ताह में संभवतः यहाँ से झारखंड गवर्नमेंट को चला जाएगा पास होने के लिए। तो ये सब जो है सब प्रतिफल को तो हम लोग देखते हैं कि कहाँ से हो रहा है, जब हम लोग एक मंच पर एक साथ आए हैं। लेकिन यह चीज़ हमारे लोगों को, वैसे लोगों को यह चीज़ दिखाई नहीं देता है जो लोग समाज की दलाली करते हैं, जो लोग अपने लोगों की दलाली करते हैं। तो इससे हम कैसे निकल पाए, इस पर जैसे हमें गहनता से जैसे विचार करने की ज़रूरत है। और इससे जब हम निकल जाएंगे, जब हालांकि इतना बात जरूर है कि स्पीडली बहुत मैंने गति से हम लोग जैसे निकल रहे हैं, उससे उस जंजाल से हम लोग बहुत गति में निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी उतना ही ताकत से मुझे ढकेला जा रहा है पीछे की ओर। इस चीज़ को हम लोग इस पर भी गहनता करें, क्योंकि हमारे बीच जो बैठे हुए हैं वो बहुत ही अनुभवी बैठे हुए हैं, अपने जीवन काल को ही समाज की सेवा में जैसे निकाल दिए हैं, लगा दिए हैं। तो हम चाहेंगे कि इन सभी मसलों पर भी हम लोगों को थोड़ा सा जैसे विचार दिया जाए, हम लोगों को जो सुझाव दिया जाए, ताकि हम अपने, क्योंकि भाई जुमे हम लोग कोई बात नहीं हो रहा है, लगभग 2 साल ही हो रहा है अभी हम लोगों को इस तरफ पहल करने के बाद। लेकिन परिणाम जैसे बहुत ही सुंदर भी है, सुखद भी है, लेकिन कहीं कहीं कड़े शब्दों का जैसे विरोध होता है, बात निकलता है, और जिससे होता है कि जो लोग मुझसे सटते हैं वो भी थोड़ा सा दरकिनार होने की बात करते हैं। तो हम चाहेंगे कि इस पर जैसे हम लोगों का भी मैंने अच्छा जैसे हम लोगों का सुझाव दिया जाए, एक अच्छा जिससे कि अच्छा दिक्कत निकल पाए। तो बस फिलहाल समय आने पर देखेंगे। इस सब्जी को आज हम लोग सब्जी बोलते हैं, लेकिन हमारे घर में उसको लोग तियन बोला करते हैं कि तियन का बनल हो, भाषा है तियन का बनल हो, तू कहाँ जात बड़े, तू काहे ले जात बड़े। ये हमारी एक भाषा था जो हमारे परिवार में लोग बोला करते थे, लेकिन हम इसको दरकिनार कर दिए। अब हम लोग बोलते कहाँ जा रहे हैं। अभी हम जाते हैं जब अपने ननिहाल में, तो सब लोग उसी भाषा दादा को लोग यूज करता है कि दादा मैंने का कर बोले। तो हमारी एक बोली भाषा है। और जहाँ तक हम कहना चाहेंगे कि हम चांदो के रहने वाले हैं, हमारे यहाँ पूरा चीज़ अभी है, नगाड़ा भी मिलेगा, पैन भी मिलेगा और मांदर भी मिलेगा। हमारे यहाँ था, लेकिन बीच में वो सब खत्म हो गया। और हमारे यहाँ के जो उरांव जाति के लोग हैं, हमारे गांव में उरांव जाति के लोग कर्मा को बहुत विधिवत मनाते हैं। हमारा उम्र 45 साल हो गया, हम उस ज़माने से देखते आ रहे हैं, लेकिन अभी वो भी विलीन हो गया। जहाँ पर मेरा घर है, उस घर से बगल में चांदो बस्ती जहाँ है, वहाँ पर हमारा एक अखड़ा है, जहाँ पर सारा कार्यक्रम बैठक होता था। वहाँ अखड़ा पर अभी भी है। वो मेरा पर्सनल रहती ज़मीन है, खाता 1 का पीपल का पेड़ है और वहाँ का अखड़ा बना हुआ है। कर्मा में, जितिया में, ये होली के त्यौहार है, ये तो होली बाद में आया है। हमको लोग, हमारे समाज में जो नए लोग आके, प्रताप तीर के ऐसे लोग आके ये बता रहे हैं कि नहीं होली ऐसे मनाया जाता है। अब होली में क्या हुआ कि हमको होली मनाने के लिए ले गए और दारू मुर्गा और रंग भी लगाए, बड़ा हमको मजा आया, तो उसमें हम ज़्यादा रम गए। अजय जी के कहना था कि हम लोग जो भी कार्यक्रम करें उसको इतना रोमांटिक, इतना विधिवत करें कि जो आज दुर्गा पूजा है, सरस्वती पूजा है, विश्वकर्मा पूजा है, उससे हट के लोग इसमें लोग आनंद ले। अजय सर के वहाँ भी कहना था। तो हमारी एक संस्कृति, सभ्यता, सब कुछ है, हमको उसको पुनः लाना है। और आपने जो कहा सर कि अपने समाज के जो बताना है, आज हम जो झेल रहे हैं कि बाबा साहेब के जो सिद्धांत पर चलने की बात हम बोल रहे हैं कि संविधान की ओर चलो, और वो कह रहा है कि नहीं, संविधान क्या है, वो तो चमार के बनाया हुआ चीज़ है। हमारे यहाँ तो मुख्य, हमारे यहाँ के बाबा हैं, पंडित जी हैं, ये सत्य बात कहते हैं, इस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। और हमारे जो संविधान के रचयिता जो हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनकी बात को लोग समझ नहीं रहा है। दूसरी बात हम बताना चाहेंगे कि ग्राम सभा बहुत जल्दी अपने गांव में हम पटल पर उतारने जा रहे हैं। आप लोगों को हम संदेश दे देना चाहेंगे
कि बहुत जल्दी हम ग्राम सभा को उतारने जा रहे हैं। जैसे त्रिपुरारी साहब ने कहा कि हम भी रोज़ गांव में जाते हैं, मेरा भी काम प्रत्येक दिन है किसी न किसी आदमी से मिलना और अपने संगठन जो हमारा संगठन है इसका मैंने विस्तार करना। बस इन्हीं बात को फिर जब समय मिलेगा तो फिर हम कहेंगे। ठीक।